आज अपन डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का रोल, उनका अपनी बॉडी में क्या रोल है। उसके बाद ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ऑक्सीजनेशन वाले टॉपिक में ना, ये देखो दो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। दोनों पॉइंट्स में एक एक स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको यहाँ पे बना के नहीं दिखाया, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी बना के दिखाऊंगा। तो वो स्ट्रक्चर्स भी आपको नोट करने हैं, जब आप नोट्स वगैरह बनाओगे तो आपको वो स्ट्रक्चर भी लिखने हैं। मैं बता दूंगा कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे बनाना है। और फिर अपने पास थोड़ा सा टाइम बचेगा तो फिर अपन कोऑपरेटिविटी का टॉपिक जो है वो भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। कोऑपरेटिविटी का टॉपिक हमारा लंबा है, वो कल भी कंटिन्यू होगा, लेकिन उसका जो इंट्रो है वो इंट्रो अपन आज एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। पहला है हमारा टॉपिक रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको स्टार्टिंग में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की डेफिनेशन दे रहा था, मैंने आपको बोला था हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ये दोनों के दोनों जो हैं वो रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है हमारी बॉडी का, उसके अंदर काम आती है। कैसे एक्सप्लेन किया था मैंने, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। जो हमारे पास हमारा हीमोग्लोबिन है वो तो काम करता है एज ए ऑक्सीजन कैरियर, और जो हमारा मायोग्लोबिन है वो काम करता है एज ए ऑक्सीजन स्टोरेज। मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन स्टोर हुआ करेगी, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये सारा काम किस तरीके से होता है, कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, मायोग्लोबिन को देता है, मायोग्लोबिन स्टोर करता है, फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद हम CO2 कैसे एक्सहेल करते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो प्रोसीजर देख लो क्या होता है, सुन लो प्रोसीजर। सबसे पहले ऑक्सीजन जो होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे लंग्स में। जब ऑक्सीजन लंग्स में प्रेजेंट होती है ना, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, लगभग 100 टॉर के आसपास। ये मैंने आपको प्रेशर की यूनिट्स बताई, टॉर। 100 टॉर के आसपास ऑक्सीजन का प्रेशर होता है लंग्स के अंदर। यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका इस टाइम पे हाई पार्शियल प्रेशर। जब ऑक्सीजन लंग्स में होती है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर पे है, यहाँ पे उसको हीमोग्लोबिन जो है वो पिक करेगा। हीमोग्लोबिन आएगा, हाई प्रेशर वाली ऑक्सीजन को पिक करेगा, बन जाएगा अपने पास ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है फिर ये ब्लड के अंदर ट्रेवल करता है। ब्लड के थ्रू ये जाएगा हमारे मसल टिश्यूज के अंदर। मसल टिश्यूज में जब हम पहुंचते हैं तो मसल टिश्यूज के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका पार्शियल प्रेशर होता है बच्चे लो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, मसल टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो लो होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो हाई पार्शियल प्रेशर वाली ऑक्सीजन को पिक करता है, मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो अपनी एफिनिटी सिर्फ हाई प्रेशर वाली ऑक्सीजन के साथ शो करता है। तो लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर हाई था, वहां पे तो हीमोग्लोबिन उससे कंबाइन हो गया, फिर वो उसको ब्लड में लेके आया, यानी कि हमारा ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, और फिर वो उसको मसल टिश्यूज के अंदर ले गया। मसल टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है। अब हीमोग्लोबिन तो हाई पार्शियल प्रेशर वाली ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। मसल टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर लो था, इस वजह से हमारे हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। अब मसल टिश्यूज में कौन प्रेजेंट है, मसल टिश्यूज में प्रेजेंट है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या करता है, इस लो प्रेशर वाली ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा और बाइंड करके स्टोर कर लेगा जब तक हमें उसकी नीड नहीं है। फिर जब आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मायोग्लोबिन वाली ऑक्सीजन यूज हो जाती है और उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। मतलब वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब CO2 और वाटर को हमने अलग अलग करना है और CO2 को हमने एक्सहेल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस का यूज करते हैं। मतलब हमारी बॉडी जो है वो क्या करेगी,
कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को यूज करेगी, CO2 और वाटर को कंबाइन करके बना देगी CO2 और वाटर दोनों कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस और बन जाएगा बाइकार्बोनेट आयन और H+। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये ब्लड के थ्रू लंग्स में जाएगा, वहां पे ये डिसोसिएट होके CO2 बनाएगा, CO2 हमारे लंग्स में आ गई, जिसको हम फाइनली एक्सहेल कर देते हैं, पानी हमारी बॉडी में रह जाएगा। तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस को अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने क्या बोला, हाई प्रेशर वाली ऑक्सीजन होती है लंग्स में, वहां से हीमोग्लोबिन उठाएगा, ब्लड के थ्रू मसल टिश्यूज में लेके जाएगा, मसल टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर लो था, वहां पे ऑक्सीजन रिलीज कर देगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद उसको कौन पिक करेगा, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन उसको स्टोर कर लेगा। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो रेस्पिरेशन होने के बाद CO2 और वाटर प्रोड्यूस करेगा, उन दोनों की रिएक्शन करवाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस बाइकार्बोनेट बनाने के लिए। वो बाइकार्बोनेट ब्लड के थ्रू लंग्स में जाएगा, CO2 एक्सहेल करवाएगा और पानी जो है वो हमें वापस मिल जाएगा ब्लड के अंदर ही। ये हमारा सारा प्रोसीजर है। तो ये जो सारा प्रोसीजर है ना, यही मैंने फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है, फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। तो O2 is inhaled into lungs at very high pressure। कितना प्रेशर होता है मैंने बताया, 100 टॉर का प्रेशर होता है। Where it binds with the hemoglobin to form HbO2। HbO2 का आप बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। तो where it binds with hemoglobin to form oxygenated hemoglobin, the oxygen is then transported to the respiring tissues, जिनको आप मसल टिश्यूज भी बोल सकते हो, where partial pressure of oxygen is low। मसल टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है, कितना लो, 30 टॉर के आसपास। तो यहाँ पे प्रेशर लो है। The O2 is then dissociate from Hb। लो पार्शियल प्रेशर की वजह से Hb इसको बाइंड नहीं करेगा, छोड़ देगा, where myoglobin picks it up and store until it is needed। The CO2 and water form bicarbonate in the blood, कार्बोनिक हाइड्रेस की एनहाइड्रेस की हेल्प से, एंड फाइनली CO2 is exhaled through lungs। और फाइनली हम क्या करते हैं, CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं लंग्स के थ्रू। तो ये हमारे पास हमारा सारा प्रोसीजर है। स्पेशल ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का जो रोल है वो स्पेशल 2 मार्क्स में आता है, तो ये आपको याद करना है। एज इट इज पॉइंट ये आप एक्सप्लेन करके आएंगे। आप इनको थोड़ा रिएक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिएक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। थ्योरी मैंने यहाँ पे आपको बता दी, थ्योरी मैं रब कर रहा हूँ। इसी की जगह पे मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे देता हूँ। लंग्स वगैरह नहीं बना के दिखाऊंगा, फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 पोर्शन थे अपने पास। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई लंग्स से, फिर बातें चल रही थी ब्लड की, और फाइनली यहाँ पे थे अपने पास अपने टिश्यूज, या आप लिख सकते हो मसल टिश्यूज। तो देखो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी हाई प्रेशर वाली 100 टॉन। ब्लड के अंदर था हीमोग्लोबिन। तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगी, बना देगी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बना, ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा टिश्यूज में। टिश्यूज में क्या होगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो लो होता है 32। अब देखो हीमोग्लोबिन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई। इस ऑक्सीजन को पिक कर लेगा मायोग्लोबिन और बना देगा MbO2, यानी कि ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन। इसने ऑक्सीजन को कंबाइन कर लिया। अब ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट हो गई CO2 और वाटर में। अब ये जो CO2 और वाटर है ये आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस।
कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे बाइकार्बोनेट और H+। ये जो H+ होगा ये तो हमारा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा। जो बाइकार्बोनेट है हमारा, उसमें से हमने वाटर रिमूव करवाना है और CO2 जो है वो लंग्स बाहर एक्सहेल कर देंगे। तो ये हमारे पास हमारा एक सिंपल सा डायग्राम बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। आप इसको थ्योरी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और साथ में डायग्राम बनाओगे थोड़ा सा अलग सा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये डायग्राम, ये चार्ट भी आप बना के दिखा सकते हो। तो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको नहीं मिलेगा नोट्स वाले फोटो के अंदर, ये मैंने अभी बनाया है। तो या तो इसको वीडियो में से देख के बना लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म हो गया, रोल्स ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट था ही, हम इससे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए। टॉपिक है हमारा ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हमने क्या करना है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस करना है, मतलब ऑक्सीजन ऐड करने का प्रोसेस करना है। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में बहुत बार 3 मार्क्स पे पूछा जाता है। पेपर में अगर ऑक्सीडेशन लिखा हो या ऑक्सीजनेशन लिखा हो तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजनेशन बता रहा हूँ हीमोग्लोबिन की और मायोग्लोबिन की। इसको मैं एक बार रब कर रहा हूँ। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। अभी दोबारा नहीं बना रहा मैं, दोबारा उसको इतना बड़ा बनाऊंगा तो टाइम काफी लगेगा। मैं आपको एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। मायोग्लोबिन में अपने पास क्या था, आयरन 2 पॉजिटिव, इसके साथ 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट थे पायरोल वाले, ये आ गए 4 नाइट्रोजन। पीछे पायरोल रिंग बनी हुई है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड बना हुआ है, मैंने एक बार रिप्रेजेंटेशन दी थी, बस मैंने ये बता दिया 4 बॉन्ड जो थे वो नाइट्रोजन के साथ थे। 5वां बॉन्ड था हमारा इमिडाजोल हिस्टिडीन रेसिड्यू, जो थी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन। और 6वां बॉन्ड था हमारा ऑक्सीजन के साथ, O2 मॉलिक्यूल के साथ। यहां पे मैंने आपको एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन दे दी मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल की। अब सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसी तरीके से इस पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव कर दिया। जब मैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव करूंगा तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, फटाफट रिएक्शन शो करेगा। पहले इसकी रिएक्टिविटी को पॉलीपेप्टाइड चेन ने कंट्रोल किया हुआ था। जैसे ही मैंने पॉलीपेप्टाइड चेन हटा दी, हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। किसकी ऑक्सीडेशन, आयरन की ऑक्सीडेशन कर देगा। जो हमारा आयरन 2 पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयरन 3 पॉजिटिव में। और जैसे ही हमारा 2 पॉजिटिव वाला 3 पॉजिटिव में कंबाइन होगा, सॉरी कन्वर्ट होगा, जैसे ही 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, ये एक और हीम मॉलिक्यूल को अपने साथ कंबाइन कर लेगा और डाइमर बना देगा। इस तरीके से ये भी एक हीम मॉलिक्यूल जिसमें आयरन 3 है, ये भी एक हीम मॉलिक्यूल जिसमें आयरन 3 है, दोनों आपस में कंबाइन है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं हिमेटिन। और ये हिमेटिन मॉलिक्यूल हमारा बना ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मायोग्लोबिन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। मायोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन आप तभी करवा सकते हो जब पॉलीपेप्टाइड चेन को आप रिमूव करोगे। यही बात मैंने एक्सप्लेन की हुई है पहले पॉइंट के अंदर। तो देखो, when heme group is removed from the protein, हमने इस ग्रुप को प्रोटीन से रिमूव कर दिया। The oxygen oxidizes iron quickly to form dimer of composition Fe3 oxygen Fe3. This dimer is known as hemetin. This
does not act as oxygen carrier and thus fatal flaw for the functioning of hemoglobin. ये लास्ट लाइन अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैंने आपको यहां तक बताया हमने पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव किया, ऑक्सीजन ने उसको फटाफट ऑक्सीडाइज करके डाइमर बना दिया, इस डाइमर को आप हिमेटिन बोलते हैं। आगे वाली लाइन में मैंने क्या बताया मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जब तक ये आयरन 2 पॉजिटिव था, पॉलीपेप्टाइड चेन कनेक्टेड थी, तब तक तो ये ऑक्सीजन कैरियर या ऑक्सीजन स्टोरेज की तरह काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इससे पॉलीपेप्टाइड चेन हटाई, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होकर इसने डाइमर बना दिया। डाइमर हमारा हिमेटिन है। हिमेटिन हमारा ना तो ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है और ना ही ऑक्सीजन स्टोरेज की तरह, तो यानी कि जो इसकी फंक्शनिंग थी वो गायब हो गई। अगर हमारी बॉडी में ये होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरे की चीज है। हमारे जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो डिसऑर्डर हो जाएंगे, खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही मैंने आपको लास्ट लाइन में बताया है कि दिस डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर, अब इसका ऑक्सीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है, एंड थस फैटल फ्लो फॉर द फंक्शनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की फंक्शनिंग थी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। ये मैंने आपको बताया ऑक्सीजनेशन का पहला पॉइंट। अब आ गए हैं हम हमारे ऑक्सीजनेशन के सेकंड पॉइंट पे और थर्ड पॉइंट पे। ये दोनों पॉइंट जो हैं ये हाईली इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं के लिए आपने स्ट्रक्चर बनाना है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे एक बार मैं मायोग्लोबिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि मायोग्लोबिन में ना एक ही हीम मॉलिक्यूल है, उसको एक्सप्लेन करना इजी है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम मॉलिक्यूल हैं, तो उनको जब आप पढ़ेंगे स्टडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो आप मायोग्लोबिन को स्टडी करेंगे, मायोग्लोबिन में अपने पास जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको हीमोग्लोबिन पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास बढ़िया तरीका रहेगा एक्सप्लेनेशन देने का। अब इसको एक बार ध्यान से देखो। सेकंड पॉइंट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ऑक्सीजनेशन ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की ऑक्सीजनेशन एक्सप्लेन करूंगा, जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजनेशन अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगी। देखो कैसे करना है एक्सप्लेन। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन की, मतलब अभी मैंने मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं किया। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन की। अब देखो हमारी जो मायोग्लोबिन होती है वो 6 कोऑर्डिनेटेड होती है। 4 तो हमारे पायरोल वाले नाइट्रोजन होती हैं, 5वां हमारा इमिडाजोल पॉलीपेप्टाइड चेन है, और जो 6th होता है, 6th हमारा होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन तो लगाया नहीं हुआ, तो 6 में से एक कोऑर्डिनेशन मैंने नहीं करवाई हुई, तो कितनी कोऑर्डिनेशन बच गई? 5 कोऑर्डिनेशन बच गई। तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन है ये हमारा 5 कोऑर्डिनेटेड आयरन कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें 5 कोऑर्डिनेशन कौन कौन सी हैं? 5 में से 4 तो है हमारे नाइट्रोजन पायरोल वाले, और 5वां जो है वो है हमारा नाइट्रोजन इमिडाजोल वाला। इमिडाजोल कौन सा? जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 4 नाइट्रोजन तो थे हमारे पायरोल वाले, यानी कि जो हमारा पोरफायरिन रिंग थी, और 5वां जो नाइट्रोजन है वो है हमारा इमिडाजोल। हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन है ये हमारा 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे जो मैं मेन बात बता रहा हूँ वो एक बार ध्यान से सुनो ताकि आपको क्लियर हो जाए आपने करना क्या है। जब अपने पास बिना ऑक्सीजन वाला मायोग्लोबिन होता है ना, तो यहाँ पे जो अपने बाकी लिगेंड आ रहे हैं, यानी कि 4 पायरोल वाले और एक इमिडाजोल वाला, ये जो हमारे 5 लिगेंड है, ये 5 लिगेंड वीक फील्ड जनरेट करते हैं। इन्होंने जो फील्ड जनरेट किया वो वीक है, वीक फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। जो हमारा आयरन है, आयरन हमारा रहेगा हाई स्पीड। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यही कंसेप्ट मैं आपको इस पॉइंट में पढ़ा रहा हूं। कंसेप्ट क्या है हमारा? जब हमारे पास बिना ऑक्सीजन वाला मायोग्लोबिन होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द 5 कोऑर्डिनेटेड मायोग्लोबिन form the weak field
वीक फील्ड बनाने की वजह से जो हमारा आयरन है वो हाई स्पिन होगा। अब हाई स्पिन आयरन में क्या कंफिगरेशन आती है, ये आ गया डी ऑर्बिटल, पहले 3 होते हैं T2G, बाद वाले 2 होते हैं EG। Fe2 की कंफिगरेशन क्या होती है, D6। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, भर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। T2G में आ रही है 4 इलेक्ट्रॉन और EG में आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब हमारे पास हमारा मायोग्लोबिन 5 कोऑर्डिनेटेड होता है वो वीक फील्ड बनाएगा। वीक फील्ड बनाने की वजह से हमारा जो आयरन होता है वो हाई स्पिन की तरह बिहेव करेगा। ये उसकी कंफिगरेशन आती है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। जो आपका एमएससी एंट्रेंस का पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारा मायोग्लोबिन है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ, या जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ। तो बाद में बात करेंगे। अभी देखो, बिना ऑक्सीजन वाला जो मायोग्लोबिन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीजन वाला कैसा होता है ये बाद में देखेंगे। तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड है वो होता है पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे कंपटीशन वाले क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बायो इनऑर्गेनिक में से 4-5 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे, तो इसको अच्छे से करना। तो यहाँ पे जो अपने पास अपना वीक फील्ड था, उस वीक फील्ड की वजह से आयरन जो है वो हाई स्पिन है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है और वो पैरामैग्नेटिक है। अब हुआ क्या, क्योंकि हमारा आयरन जो है वो हाई स्पिन है, इस वजह से आयरन जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा साइज शो करेगा अपने रेडियस का। हाई स्पिन होने की वजह से जो आयरन का नॉर्मल रेडियस आना चाहिए वो नहीं आता, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा आता है। कितना आता है, मैंने वैल्यू लिखी हुई है, 218 पिकोमीटर आएगा। ये चीज होने से क्या हुआ, आयरन का जो साइज है वो है लार्ज। लार्ज साइज होने की वजह से वो हमारे पोरफायरिन रिंग के अंदर फिट नहीं हो पाता, वो उसके ऊपर ही रहता है। जो कल मैंने आपको पोरफायरिन रिंग बना के दिखाई थी ना, उसके अंदर का जो होल था, उस होल का साइज छोटा रह जाता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ हाई स्पिन आयरन। जिस वजह से आयरन जो होता है वो होल में फिट नहीं हो पाएगा, उसको होल के ऊपर ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर आएगा चेंज। क्या चेंज आएगा, देखो आप अभी तक क्या कर रहे थे, आयरन 2 का कॉम्प्लेक्स लिया, 4 लगा दिए नाइट्रोजन, 1 लगा दिया अपने पॉलीपेप्टाइड चेन। मैं आपको प्लेनर स्ट्रक्चर शो कर रहा था, लेकिन अब हमें हकीकत पता लगी, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारा जो आयरन है वो शो करता है वीक फील्ड, जिस वजह से ये बनाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, और इस केस में हमारा जो आयरन होता है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा आता है, 218 पिकोमीटर। बड़ा साइज होने की वजह से ये होल के अंदर फिट ही नहीं हो पाता, होल के ऊपर रहेगा, और जब होल के ऊपर रहेगा तो शेप हमारी प्लेनर नहीं आएगी, शेप हमारी नॉन प्लेनर आएगी। यानी कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन होता है इसका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर कैसे होगा, देखो ये हमारा आयरन है होल से बाहर, इसके नीचे पोरफायरिन रिंग है जिसके 4 नाइट्रोजन एटम ये रहे। नीचे हमारे पास हमारी पोरफायरिन रिंग आ रही है, उस होल के अंदर तो फिट हुआ नहीं, उस होल से बाहर है। होल से कितना बाहर होता है, होल से बाहर होता है 70 पिकोमीटर। नीचे हमारी पोरफायरिन रिंग है, ऊपर हमारा आयरन है, तो पोरफायरिन रिंग और आयरन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 70 पिकोमीटर का। ये मैं आपको समझाता हूं, देखो एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल आपको समझ में आएगा। ये अपनी पोरफायरिन रिंग है, तो ये पोरफायरिन रिंग जो है ये प्लेन में एग्जिस्ट करती है, देखो ये रहा प्लेन। वैसे तो आयरन को इसके अंदर फिट होना चाहिए था,
लेकिन 5 कोऑर्डिनेटेड में साइज बड़ा आता है, अंदर फिट नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा ऊपर रहता है, पिरामिडल शेप आती है। अच्छा, पिरामिडल शेप को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, ये 5 कोऑर्डिनेटेड है, तो पांचवा जो है वो यहाँ पे आएगा अपना इमिडाजोल। कुल मिला के हमारी शेप बन जाती है स्क्वायर पिरामिड। तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो मायोग्लोबिन है उसकी शेप आती है पिरामिडल। यही सब बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको बता देता हूं। डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन is 5 coordination high spin iron complex in which 4 coordination positions are occupied by porphyrin nitrogen atoms, ये रही, and 5th position is occupied by a polypeptide chain, ये रही। In absence of oxygen, the ligand field is weak, यही बताया मैंने, so that complex of iron have high spin configuration। जो मेन बातें हैं एक बार मैं अंडरलाइन कर देता हूं। In absence of oxygen, ligand field is weak, so that complex of iron have high spin configuration this. Thus, this complex is paramagnetic. ये complex हमारा paramagnetic होता है। अब in high spin, radius of iron is larger. कितना larger है? 218 picometer due to the repulsive effect, and thus iron lies above the plane of 4 nitrogen atoms। जो 4 नाइट्रोजन एटम्स का प्लेन था, आयरन उससे ऊपर रहेगा। कितना ऊपर रहेगा? बाय 70 पिकोमीटर, फॉर्मिंग द स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट था। अगर इस पॉइंट में कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। हाँ, आ ही नहीं सकता, इसमें तो खतरनाक चीज है, अगर आ भी रहा होगा तो पूछा नहीं जाता। एक बार पढ़ लेना इसको, नोट्स के थ्रू पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बोल रहा था ना स्ट्रक्चर बनाना है, तो जब आपका ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको ये पिरामिडल वाला स्ट्रक्चर जो है ये रिप्रेजेंट करना है। तो नोट्स के अंदर ये ध्यान रखना, जब आप ये सेकंड पॉइंट बनाओगे, सेकंड पॉइंट बनाने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है, ये शो करने के लिए कि ये पिरामिडल है। कब पिरामिडल होगा ये? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो टॉपिक कैसा है ये मैं आपको बताता हूं। जब अपन ने लेक्चर स्टार्ट किया था ना, तब अपने पास 15 बच्चे थे। अब अपना लेक्चर जो है वो चल चुका है लगभग 30 मिनट से ऊपर, तो हमारे पास सिर्फ 10 बच्चे रह गए। 10 नहीं, सॉरी 8 बच्चे रह गए। तो 15 थे, 8 रह गए। ये बताता है कि लेक्चर जो है वो कितना इंटरेस्टिंग है। बाकी चलो, मेडिकल वाले बच्चे जो हैं वो शायद गायब हैं। नॉन मेडिकल वाले बच्चों को ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई कंसेप्ट पहले था ही नहीं, तो ये चीजें आपको पढ़ के याद करनी पड़ेंगी। बायो वाले बच्चों से पूछते हो ना, तो वो बताते होते हैं कि बायो के अंदर क्रैमिंग ज्यादा होती है, तो यही चैप्टर है हमारा, इसके अंदर थोड़ी क्रैमिंग आपको ज्यादा मिलेगी। तो पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। जितनी बार आप रीडिंग लोगे आपको उतनी बार ये चीज जो है वो समझ में आएगी। प्रियंका कुछ कहना चाहती है, उसने माइक अपना ऑन रखा हुआ है। हाँ जी प्रियंका। चलो भाग गई वो नीचे, कहती मैंने माइक ऑफ कर दिया, मैं नहीं बोलती कुछ। तो फिर आप आगे अपना पॉइंट कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी मैंने आपको 5 कोऑर्डिनेटेड के लिए बताया क्या हमारे पास हमारी शेप एंड ज्योमेट्री रही थी। अब आ जाते हैं हम हमारे 6 कोऑर्डिनेट के लिए। जब तक हमने ऑक्सीजन बाइंड नहीं किया था, लिगेंड जो थे वो वीक फील्ड बना रहे थे। जैसे ही आप ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, जो हमारा वीक फील्ड था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऑक्सीजन के आते ही जो वीक फील्ड था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, जो हाई स्पिन था वो लो हो गया, जो पैरामैग्नेटिक था वो डायामैग्नेटिक हो गया, जो नॉन प्लेनर था वो प्लेनर हो जाएगा। मतलब जो जो बातें आपने यहाँ पे पढ़ी हैं डीऑक्सीजनेटेड के लिए, उससे बिल्कुल उल्टी बातें आपको ऑक्सीजन के अंदर मिलेंगी। फटाफट देखो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ही इसके साथ इमिडाजोल के ट्रांसमिट, जैसे ही इसके साथ मैंने ऑक्सीजन बाइंड की, ऑक्सीजन के बाइंड करते ही क्या होगा, हमारे जो लिगेंड होंगे, लिगेंड बनाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड। लिगेंड्स के स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से जो हमारा आयरन है वो बन जाएगा लो स्पिन। लो स्पिन में कॉन्फ़िगरेशन आएगी T2G6, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएंगे।
हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अब देखो, हाई स्पिन में आयरन का साइज बड़ा आ रहा था ना 218 पिकोमीटर, लो स्पिन में आयरन जो है वो छोटे साइज का हो जाएगा, इसका रेडियस आएगा 200 पिकोमीटर। हमने हमारा होल देखा, हमारा जो होल था उसका साइज है 202 पिकोमीटर, तो उससे तो छोटा हो गया, यानी कि अब हमारा जो आयरन है वो उस होल के अंदर फिट हो सकता है, और जब हमारा आयरन होल के अंदर फिट होगा शेप बनेगी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे देखो आयरन आ गया होल में, ये आ गए हमारे 4 नाइट्रोजन जो कि प्लेन में थे, आयरन भी उसी प्लेन में आ गया, नीचे हमारी ऑक्सीजन है, उसके ट्रांस में हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर आता है प्लेनर। तो ये हमारे पास हमारा केस था ऑक्सीजन वाला। पॉइंट पढ़ देता हूं मैं फटाफट। When oxygen bind to the 6th position, the ligand field becomes strong, so that configuration of iron is T2G6. Thus, this complex is diamagnetic. In low spin, radius of iron becomes smaller. कितना smaller हो जाएगा? 200 पिकोमीटर. So that it fits in the porphyrin hole and the structure becomes planar. जो structure है वो planar हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा केस आया डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन और ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन के लिए। इसको देखो मैं आपको एक सिंपल तरीके से भी रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं। देखो सपोज करो ये मैं शो कर रहा हूं अपनी पोरफायरिन रिंग, ये जो है ये अपनी पोरफायरिन रिंग का प्लेन है, ये प्लेन के अंदर होल है, लिख देता हूं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये है पोरफायरिन रिंग और ये है उसका होल, ये है हमारा आयरन एटम, ये आयरन एटम के साथ है स्प्रिंग जैसी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन। जब हमारे पास हमारा आयरन 5 कोऑर्डिनेटेड था, 5 कोऑर्डिनेटेड के अंदर आयरन का साइज बड़ा था, वो इस होल के अंदर फिट नहीं हो पा रहा, जिस वजह से स्फीयर पिरामिडल शेप आई। लेकिन जैसे ही हमारे पास ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के लिए मैं यहां पे बना रहा हूं स्ट्रक्चर, ये हमारी पोरफायरिन रिंग हो गई, ये हो गया होल, ये हमारा पोरफायरिन है, ऊपर आ गया आयरन, ये आ गई हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन। अब मैंने क्या किया, इसके साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर दिया। जैसे ही मैं ऑक्सीजन को बाइंड करूंगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस आयरन को नीचे की तरफ पुल करेगा, नीचे की तरफ पुल करेगा तो ये आयरन आ जाएगा हमारा यहाँ पे फिट हो जाएगा। अब देखो ऊपर स्प्रिंग जैसी पॉलीपेप्टाइड चेन लगी हुई थी, जब ऑक्सीजन उसको पुल करेगा नीचे की तरफ खींचेगा तो ये स्प्रिंग हमारा बेंड हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से, ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड हो गई। रियल में भी यही होता है, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन थी, जब हमारे पास हमारा वीक फील्ड था तब तो वो स्ट्रेट स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करते हैं फील्ड हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के आते ही चेन हमारी बेंड हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिस वजह से हमारा जो आयरन है वो होल के अंदर फिट हो जाते हैं। तो यही चीज मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। अब बच्चे बोलेंगे सर ये वाला डायग्राम आसान है, पेपर में यही बनाएंगे, बिल्कुल बना के आओ, लेकिन उसके साथ ये तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा काम है, कर लोगे तो आपकी मर्जी है, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। ये हमारे पास हमारा टॉपिक था ऑक्सीजनेशन ऑफ मायोग्लोबिन का। सेम केस हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में भी सेम काम होगा। जब हीमोग्लोबिन हमारा 5 कोऑर्डिनेटेड होता है तब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन प्लेनर होता है, आयरन फिट नहीं हो पाता। जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, साइज थोड़ा सा डिक्रीज करवा देगा, लो स्पिन बना देगा, हाई फील्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड सॉरी,
उसकी वजह से आयरन जो है वो होल में फिट हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन में भी सेम केस होता है। अब हीमोग्लोबिन के अंदर हमें एक फिनोमिना और देखने को मिलेगा, वो फिनोमिना है हमारा कोऑपरेटिविटी का। तो वो फिर आप कल डिस्कस करेंगे, कोऑपरेटिविटी डिस्कस करेंगे, बोहर इफेक्ट डिस्कस करेंगे, ये सारी बातें फिर आप कल देखते हैं। आज आप ये वाला लेक्चर करोगे, इसको नोट आउट करोगे, बाकी फिर डिस्कस करते हैं कल। थैंक यू।